एक समय की बात है, एक युवक अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं परदेश जाकर कुछ कमाना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, यदि तुम परदेश ही जाना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा तुम जरूर पूरी करो और वहाँ कुछ समय बिताने के बाद अपने घर जरूर लौट आना। युवक कहता है, पिताजी मेरी गर्भवती स्त्री को मैं आपको सौंपकर और माताजी को सौंपकर जा रहा हूँ। इसकी आप अच्छी देखभाल करना और मैं कुछ समय वहाँ पर बिताने के बाद यहाँ अवश्य आप लोगों के पास आ जाऊँगा। युवक परदेश चला जाता है और वहाँ पर बहुत अच्छा कमाता है। वहाँ वो सेठ बन जाता है और एक दिन 17 साल तक कमाने के बाद उसे एक दिन याद आती है कि मैं क्यों ना अब अपनी पत्नी और माता पिता से भी मिलने जाऊं। यहाँ तो मैंने बहुत कमा लिया। वह वहाँ से निकलकर एक जहाज में बैठ जाता है और वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है। वह आदमी बहुत ही उदास उसे दिखाई देता है। युवक उससे पूछता है कि आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? तो वह आदमी बोलता है कि क्या करूं, मैं तो इस देश में कुछ कमाने के लिए आया था। युवक पूछता है, तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज़ है जो तुम यहाँ पर आए हो? उसने कहा, मेरे पास और तो कुछ नहीं, ज्ञान है और उस ज्ञान के सूत्र को मैं यहाँ बेचने आया था, लेकिन यहाँ तो कोई खरीदने वाला मिला नहीं, तो सोच रहा हूँ वापस अपने देश चला जाऊँ। युवक उसको उदास देखकर सोचता है, क्यों ना इसके ज्ञान सूत्र को मैं ही खरीद लूं। वह उससे कहता है कि तुम अपने ज्ञान सूत्र की कीमत बता दो, मैं खरीद लूँगा। वो आदमी बोलता है, ठीक है, तुम्हें अगर खरीदना है तो एक ज्ञान सूत्र की कीमत 500 रुपये है। यह सुनकर वह तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है और कहता है, ये तो बहुत महंगा है तुम्हारा ज्ञान सूत्र। लेकिन उसने सोचा कि ये तो मेरी कर्मभूमि है और इसने मुझे इतना पैसा दिया है तो इसकी तो इज्जत रखनी ही पड़ेगी। तो वह उस आदमी से वह ज्ञान सूत्र खरीद लेता है। युवक ज्ञान सूत्र खरीदने के बाद थोड़ी देर बाद अपने देश पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वह सोचता है कि पिताजी, माताजी और पत्नी को बिना बताए ही मुझे घर जाना चाहिए, ताकि जब वो मुझे देखें तो उन्हें बहुत खुशी हो। जब वह चुपचाप बिना बताए ही उस घर में जाता है और सबसे पहले अपनी पत्नी के कमरे में जाकर देखता है, वहाँ उसकी पत्नी आराम से सोई हुई है। लेकिन यह देखकर उसे आश्चर्य होता है कि उसके पास में एक नौजवान भी सो रहा है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह सोचता है, मैं तो अपनी पत्नी का इतने सालों तक वहाँ चिंता करता रहा और ये यहाँ पे आराम से रहती है। पराये पुरुष के साथ इसने अपना जीवन बिताया। यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हो जाता है। उसी दुख के मारे उसे क्रोध भी आता है और वह तलवार लेकर उन दोनों को मारने की सोचता है। जैसे ही वह मारने लगता है, उसे वह ज्ञान सूत्र याद आ जाता है। वह सोचता है, उस ज्ञान सूत्र में लिखा था कि कुछ भी करने से पहले 2 मिनट सोचें। अब वह ज्ञान सूत्र के अनुसार 2 मिनट के लिए जैसे ही रुकने लगता है तो उसकी तलवार से एक पास में रखा बर्तन गिर जाता है। गिरते ही उसकी आवाज़ से उसकी पत्नी उठ जाती है। पत्नी देखती है कि अरे, ये तो मेरे पति देवता हैं। वह उनको प्रणाम करके बहुत खुश होती है। लेकिन युवक उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। उसे तो क्रोध आ रहा होता है। वह कहता है कि मैं इतने साल जब परदेश में रहा तो तुम इस युवक के साथ रहती थी। यह देख मुझे बहुत दुख हो रहा है और क्रोध भी आ रहा है। वह कहती है कि आप क्रोधित ना हो, मैं आपको बताती हूँ कि ये युवक कौन है। वह कहती है, उठो बेटी, तुम्हारे पिताजी आए हैं। बेटी उठ जाती है, लेकिन युवक सोचता है, यह तो बेटा है,
तो वो कहती है, नहीं, यह बेटा नहीं है, यह तुम्हारी बेटी है। और वह अपने बालों को कटवा कर इसलिए रखती थी क्योंकि वह चाहती थी कि पिताजी के नहीं होने पर उसके मान को कोई ठेस न पहुँचे। इसलिए पत्नी उसे कहती है, मैंने इसको बचपन से ही एक लड़के की तरह पाला है। यह लड़की है और यह तुम्हारी ही बेटी है। लड़की अपने पिताजी को प्रणाम करती है और बहुत खुश भी हो जाती है। पिताजी यह देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं कि मैंने पहले अगर इस तरह से गलत ना सोचा होता तो आज मैं अपने पत्नी और बेटी को गंवा चुका होता। उसे उस ज्ञान सूत्र की बहुत याद आती है और उस आदमी की भी जिसने उसे वह ज्ञान सूत्र दिया था। उसमें लिखा था, क्रोध करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट जरूर सोचें। और वह अपनी पत्नी को यह बात बताता है और कहता है कि उस समय मुझे ये ज्ञान सूत्र बहुत महंगा लगा, लेकिन इसी ने मेरे परिवार को बचाया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हम क्रोधित रहें या हो जाते हैं तब 2 मिनट के लिए हमें कुछ सोचकर शांत रहकर उस बात का मनन करना चाहिए और उसके बाद अगला कदम ही उठाना चाहिए।